तो आरती, अब बताइए आप कि क्या क्या फिट रहने के लिए हमें सोचना समझना होगा। बिल्कुल, सोचना समझना तो यही होगा कि हम जो अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर हमें कोई टेंशन है या हम कैसे ऐसे ही बैठे हैं फ्री, तो ला कुछ मुंह में डाल लें, कुछ खा लें, है ना, कुछ इस तरीके की दिन चीजें, भर हम कुछ खाते रहते हैं हाँ कुछ न बिल्कुल, कुछ मठरी बना के रख लें या कुछ ऐसी चीजें, और फिर वो तली हुई चीजें हम लगातार दिन खाते भर रहते खाते हैं। हैं। बस वो बहुत ही नुकसान कर जाती है हमें, हाँ। तो उससे भी मोटापा बढ़ता है, तो इसका हाँ। भी ध्यान रखना चाहिए हमें। बिल्कुल, आप सही कह रही हो कि जब हम घर पे रहते हैं तो हमें लगता है अभी थोड़ी थोड़ी देर में चाय पी लें, थोड़ी थोड़ी देर में हम कुछ ना कुछ खा लें। कहने को हम एक मठरी खाते होंगे, एक बिस्किट खाते होंगे, लेकिन दिन भर जब हम इसका अनुपात लगाते हैं तो सोचिए कितनी कैलोरी आपके शरीर में जमा हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। और उस पर अगर आपका प्रॉपर घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, खाली घर घर में ही घूमना है, बिल्कुल। तो फिर वो आपका मोटापा बनता ही बिल्कुल, है। ये मंदाकिनी जी आपने बोला ना, तो इससे एक चीज और मुझे याद आई कि कई लोग सोचते हैं कि हम अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा देते हैं, प्रोटीन अपना ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें लेते हैं और इससे हमारी बहुत ही मसल्स अच्छी हो जाएंगे, सब हम बहुत अच्छे मतलब फिट हो जाएंगे। तो प्रोटीन आप चाहे जितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आप नहीं चल रहे फिर रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं, आप केवल बैठे हुए हैं, तो फिर वो मोटापा जैसा का तैसा रहेगा। प्रोटीन से बल्कि ये होगा कि वो प्रोटीन आपके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा और परेशानियां पाचन संबंधी आपको हो जाएंगी। और कई बार फिर किडनी की बीमारी होती है और डॉक्टर आपको प्रोटीन खाने को मना करता है ना। तो अगर आप प्रोटीन ले ही रहे हैं, हाँ। तो आप ये देखिए कि आपकी एक्टिविटी कितनी क्या क्या है। अभी जैसे यंग बच्चे हैं, वो जिम जाते हैं और खूब कसरत करते हैं, साथ में प्रोटीन ड्रिंक पीते हैं, उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, सोच के ही लेना चाहिए कि वो क्या पी रहे हैं ना, खाली किसी की नकल करके वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं, कौन सा पी रहे हैं, आपके शरीर को कितना सूट करता है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, वो आप जरूर देखें उसमें, उसके बाद ही उसको लें। तो अगर आपको खुशगवार जिंदगी जीनी है, स्वास्थ्य बेहतरीन रखना है, तो आपको संतुलित पोषण आहार लेना पड़ेगा। और आजकल की जो बेतरतीब जीवन शैली है, बिगड़ी हुई खान पान की जो आदतें हैं, उनके चलते आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो बहुत ही संतुलित प्रोटीन हमारे शरीर में जाना चाहिए, और जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ग्रोथ के लिए तो जरूरी होता ही है, ग्रोथ के लिए, मांसपेशियों के लिए, लेकिन ये है कि मात्रा कितनी है, अपने मन से हम बहुत ज्यादा तो नहीं लेना, ये चीज देख के लेना। हाँ, जो किशोर होते बच्चे हैं, लड़कियां या लड़के, उनको अगर आप प्रोटीन दे रहे हो तो आप उस पर भी डॉक्टर की सलाह लेकर दें कि आपके बच्चे के शरीर में कितना प्रोटीन जाना चाहिए और कितनी दूसरी चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है कि हम ड्राई फ्रूट्स खूब खाते हैं बैठे बैठे दिन भर। कई लोग कहते हैं खूब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हाँ, मुट्ठी भर भर के जेब भर लेते हैं और दिन भर वो खाने लग जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो भी नुकसान कर जाता है। और अक्सर ये होता है ना कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, तो वहां पे जाते हैं, तो अगर हमने उन्होंने हमसे कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, चाय कॉफी क्या पियेंगे आप, अगर हमने भूल से कह दिया कि नहीं नहीं आप नींबू पानी दे दीजिए, सिर्फ पानी दे दीजिए, तब वो सीधे कहेंगे अच्छा आप डाइटिंग पे हो। तो पहले तो हमें अपनी ये सोच ठीक करनी होगी कि जरूरी नहीं डाइटिंग पे हो तभी हम ये चीजें पी रहे हो। हाँ, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। छाछ हो गई, दही हो गई, पतली पतली दही है ना, और नींबू पानी है, इतना फायदा करता है शरीर के लिए, आपके शरीर को एकदम डिटॉक्स भी कर देगा और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सही कह रहे हो। अब आपने बात कही ना कोल्ड ड्रिंक की, तो कई बार तो ये भी होता है कि हाँ कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे लोग, और कई बार जैसे लोग कहते हैं कि नहीं चाय पीएंगे, तो कहते हैं लोग इतनी गर्मी में चाय। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है। तो ये समझ का फेर है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीकर सोचते हैं कि इस गर्मी में तो कोल्ड ड्रिंक ही पीना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। उसमें कैलोरी आपने देखी कभी? आप उसके जो डिब्बा होता है ना, उसके ऊपर बोतल होती है, उस पर आप कैलोरी देखिए जरा, आपको पता चलेगा कि आप अगर एक बोतल भी अपने घर में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा सिप भी करते हैं, तो आपके शरीर में कितनी कैलोरी जा रही है। पहले वो आप कम खा रहे हैं, मीठा कम खा रहे हैं, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एक आपने कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी भी ग्लास में पिया, बिल्कुल, तो भी वो बहुत ज्यादा दिन भर का आपका क्या एक हफ्ते का कैलोरी आपके अंदर चला गया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। और फिजिकल यानी शारीरिक एक्टिविटी तो जरूरी है ही है, चाहे आप कुछ भी खाते हैं या कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। रही बात आरती डाइटिंग की, तो डाइटिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन डाइटिंग करने का भी तरीका होता है ना? ये नहीं खाना पीना छोड़ के बैठ गए एकदम, उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपका वजन और ज्यादा बढ़ने लगता है। स्कूल लाइफ में ऐसा होता था हम लोगों को भी, कॉलेज लाइफ में मुझे याद है ये एक शौक लगा था ऐसा कि डाइटिंग पे चलते हैं। किसी ने कहा डाइटिंग करनी चाहिए और कर ली। और घर पे आके जब हमारी माँ को पता चला कि भाई ये रोटी खाई नहीं जा रही है, टिफिन पे दिख रही है, पूछा तो हमने कहा डाइटिंग पर है, तो 2 चपत पड़ी थी। चपाती खानी है या चपत खानी है?
क्यों? पूछा क्योंकि जाता है। आप बिना सोचे समझे डाइटिंग कर रहे हैं, जी। आपको पता ही नहीं है कि डाइटिंग का तरीका क्या है, डाइटिंग का अर्थ क्या है। आपने रोटी खाना छोड़ दिया, आपने सब्जी खाना छोड़ दिया, बिल्कुल। है ना, आप दिन भर भूखे रह रहे हैं। एक उम्र जब आपको खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए, आप उस उम्र में खाना छोड़ दे रहे हैं केवल उस फितूर में जो एक फैशन में चलता है। ग्रुप में गर्ल्स बात करती हैं कि अरे तू मोटी हो गई है, डाइटिंग किया कर, तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग होते हैं कुछ भी नहीं खाते, से जो सुबह का नाश्ता है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, लेकिन डाइटिंग के चक्कर में कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, वो नहीं खाते, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को, क्योंकि जो शरीर के अंदर की जो चीजें चल रही होती हैं उन्हें तो चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो उस समय जब हमें नहीं मिलता है ना, तो वो चीजें और खतरनाक होती जाती है, हमारी बहुत ही नुकसानदेह होती तो रहती जो है। सुबह का नाश्ता है ना, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। यही कहा जाता है कि शरीर के लिए हमारे को नाश्ता करना बहुत जरूरी है, और वो भी पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता होना चाहिए, जिसमें आप मखाने खा सकते हैं। ये नहीं कि उसमें भी आपने परोठे खाए गर्मा गर्म। नाश्ते का मतलब ये नहीं कि आपने जम के को मक्खन डाल लगा के के ऊपर या से मक्खन की टिकिया काट के हम खाते हैं ना, मजा आ जाता है आरती। आप अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी जुबान के लिए खा रहे होते हैं उस समय। हाँ, तो ये भी खाया है, ऐसी बात नहीं है। जब छोटी उम्र थी तो हम भी मक्खन काट काट के परोठे पे लगा के खाया करते थे। उम्र होती है जब आप खाते हैं, लेकिन फिर आपको संभल भी जाना चाहिए बिल्कुल। कि आपको किस तरह का नाश्ता चाहिए। अंकुरित चने होने चाहिए, मूंग दाल, नट्स हो तो अच्छा है। नाश्ता पूरे दिन आपको एक बेहतरीन कहते हैं ना कि शरीर देता है, खुराक देता है। अगर आप अच्छे ढंग से नाश्ता कर लेते हैं तो आपका दिन भी अच्छा निकलता है, जब तक कि आप लंच करते हैं। तो दोपहर में अगर आप आते हैं लंच करने तो दाल खा सकते हैं, रोटी खाइए, हरी सब्जियां खा लीजिए, चावल ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर आप बहुत चावल खाते हैं, हम ऐसा नहीं, चावल भी थोड़ा सा खाना चाहिए। और सलाद आप पहले खा लें, साथ में दही है, छाछ है, तो और भी अच्छा है। और कहते हैं कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो उस दिन आप रोटी स्किप कर दीजिए, रोटी मत खाइए। जिस दिन आप रोटी खा रहे हैं उस दिन चावल मत खाइए। बिल्कुल, अभी कहा जा रहा है, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं कि आप एक धान खाएं, जी, है ना, एक धान खाएं, या तो रोटी खाएं या चावल खाएं। बिल्कुल। और थोड़ा कम कर दीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, दाल की मात्रा, सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए। हाँ, अपने खाने में दही है, ये जरूर लीजिए आप, दही जरूर होना चाहिए खाने में आपके। और घर का पका हुआ खाना खाएं, कोशिश करें ये ना हो कि बात बात पर हम बाजार से खाना लाके, नाश्ता लाके खाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैकेट बंद जो खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें हर चीज की मात्रा बेतरतीब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज कितनी में मात्रा में पड़ी है आपको पता नहीं है, वो शरीर के अंदर जा रही है। और देखिए ये जो चिप्स टंगे रहते हैं ना, हम कितनी आराम से इनको खरीद लेते हैं खाने के लिए। कहीं जा रहे होते हैं, कितना नमक होता है इनके अंदर, पाउच लिए और रख दिए और हम खाते रहते हैं। हमें नहीं पता चलता कि ये चिप्स हमारे लिए कितने खतरनाक हो जाते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसमें नमक की मात्रा कितनी होती है ना, और चीनी की मात्रा भी बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स में होती है जिसका हमें भान नहीं होता। जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक की बात कही, उसमें कितनी चीनी, शुगर होती है। तो आप खजूर है, गुड़ है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी बच्चों को ये बात कहेंगे ना, यूथ को, तो वो हंसेंगे, क्या आप भी खजूर और गुड़ कोई खाने की चीज है ना। जी। लेकिन उनको समझाया जाना चाहिए कि समय रहते आप इस तरह का देसी जो भोजन है वो करें। बिल्कुल। और इसी बात को समझ के हमारे जो श्रोता भी काफी समझदार है, तो वो भी लिख रहे हैं ऐसी चीज के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत लेकिन अच्छा मैं लिखा कहना है। चाहूंगी यहाँ गीत सुन ले पहले। बिल्कुल, है ना, उसके बाद श्रोताओं के संदेश जो है शामिल करते हैं। भारती पर धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। हाँ, तो मंजरी जी, मंदाकिनी जी, मैं
एक कमेंट ले रही हूँ श्रोता का। तो वो लिखती हैं हमारी सखी कि वैसे तो गर्मियों में जो सब्जियां बाजार में आती हैं जैसे नेनुआ, तोरई, गिलकी जिसे कहते हैं, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी सबसे अच्छी होती हैं। सिर्फ जीरा टमाटर की छौंक से सादी सब्जी खाएं, ना जलन होगी, पचने में आसान। फलों में आम, तरबूज, खरबूजा, लीची, अंगूर, संतरा, मौसमी, नींबू, बेल का शरबत और फालसे का शरबत पिएं। बाजार के खाने से दूरी बनाएं, पानी का सेवन खूब करें और मन ही मन सोचें ये मुझे फिट रखेंगे। खाने से पहले उन सभी का आभार व्यक्त करें जिनके द्वारा ये आप तक आया हो। इस तरह से सकारात्मक सोच भी आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। खाना बनाएं मुस्कुरा के, परोसे मुस्कुरा के और खाएं शांत मन से, तभी शरीर को अच्छा लगता है, तभी आप फिट रह सकेंगे। ये मूल मंत्र एक बार आजमाएं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, क्योंकि ये मेरा कहना है। बहुत सही कहा इन्होंने कि आप जिस मन से खाना बनाते हैं तो वैसा ही जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, कहते हैं ना। बिल्कुल। तो आपको हंसते मुस्कुराते ही खाना बनाना चाहिए और वैसे ही खाना परोसना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सोच समझकर खाना खाना बहुत जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं उसकी मात्रा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। कितना खाना है इस बात का ध्यान रखें। अधिक मात्रा में ना खाएं। रात का भोजन भी हल्का हो। तले भुने खाने और फास्ट फूड से परहेज करें। खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। संतुलित भोजन नियमित और निर्धारित समय पर करने से सदैव स्वस्थ रहा जा सकता है। जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं। किस चीज के ऊपर क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी समझ उनको नहीं है लोगों के पास। जितना हो सके कम से कम खाएं। सलाद का भरपूर सेवन करें। जब भूख लगे तभी खाएं तो आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी और आप फिट बने रहेंगे। हाँ। कहते हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। पानी का सेवन भी होना चाहिए। पोषक तत्व कई अलग खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विविध आहार में ये आपको मौजूद मिलेंगे जिनमें स्वस्थ आहार माना जा सकता है। और यदि आप स्वस्थ और संतुलित तरीके से भोजन करना शुरू कर दें तो आपको कुछ ही समय बाद परिवर्तन नजर आएगा। मोटापे से संबंधित बीमारियों का जोखिम भी कम होगा। मधुमेह, स्ट्रोक, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे बीमारियों से आप बच पाएंगे। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रहना है फिट तो खाएं सोच समझकर। 58 पूरा हुआ है। 3 साल से दोपहर 3 बजे के बाद नमक और चीनी बंद कर दिया है। 30 दिन में 25 दिन ये नियम लागू करके 18 किलो वजन घटाया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तीनों नॉर्मल हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है खाओ पियो और मौज करो, मतलब किसी भी दवाई की अब जरूरत नहीं है। रोज 60 मिनट का वॉक करता हूँ। मानसिक और शारीरिक फिटनेस का मतलब जो बात है उनको समझ में आ चुकी है। बहुत अच्छी बिल्कुल। इन्होंने अपने पूरा अपना ढाल लिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने और इससे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि किस तरह से आप अपने आहार को संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि लोग अधिक मात्रा में आरती नमक लेते हैं, सब्जी के ऊपर नमक छिड़कते हैं या चीनी खूब खाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहते हैं ना कि सफेद चीजें इनसे परहेज करिए। खासतौर से चावल हो गया, चीनी हो गया, और इनसे हमें परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। मैदे से परहेज करना चाहिए, है ना। और इन्होंने बहुत अपने आप को इस चीज के लिए वो भी किया है कि मतलब मन नहीं मानता है ना। हाँ। आप सोच तो लेते हैं लेकिन मन नहीं मानता मन को है। समझाना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो गर्मियों में जो सब्जियां बाजार में आती हैं, नेनुआ, तरोई, गिलकी जिसे कहते हैं, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी सबसे अच्छी होती है। और इसी प्रकार से एक श्रोता लिखते हैं कि सभी पोषक तत्व और इसमें शामिल होने बहुत जरूरी है। जहां पौधे, सब्जियां, फल चिरकालिक बीमारियों की घटनाओं को कम करने में मददगार के रूप में जानी जाती है। जैसे कि पौधों पर कुछ मतलब सब्जियां ऐसी हैं जो वजन कम करने में सहायक होती है। इनका कहने का मतलब ये है। और एक श्रोता ने देखो ये लिखा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खाने की जो आदत है वो अच्छी होती है और अस्वस्थ आदतों वाले व्यक्ति के लिए स्वस्थ आहार करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप स्वस्थ मन से स्वस्थ आहार खा सकते हैं। चॉकलेट जैसी चीजें नहीं खाएं, मिठाई है, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रहना है फिट तो खाओ सोच समझकर, मत भाग सदा तले भुने चख कर। फल सब्जी से कर लो यारी, भागेंगी दसों दिशा से डर बीमारी। नींद पूरी लो, पानी पियो भर, फिर देखो तन मन कैसे गाएगा स्वर। अरे वाह बहुत ही अच्छा लिखा है। तो चलिए अभी अब हम और पढ़ते हैं, लेकिन एक के बाद फिर से स्वागत है। बताइए कौन सा संदेश आप पढ़ रही थी? बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सोच समझकर खाना खाना बहुत जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं उसकी मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। कितना खाना है इस बात का ध्यान रखें। अधिक मात्रा में न खाएं। रात का भोजन भी हल्का हो। तले भुने खाने और फास्ट फूड से परहेज रखें। खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। संतुलित भोजन नियमित और निर्धारित समय पर करने से सदैव स्वस्थ रहा जा सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। अपने भोजन में हमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर शामिल करना चाहिए। साथ ही भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखें ताकि हमारा वजन न बढ़े। जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है और अत्यधिक मीठे और नमकीन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, इसलिए
इसलिए हमें नाश्ता करने के लिए हमेशा समय निकाल लेना चाहिए और भोजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, शामिल करें। साबुत अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, ओट्स आप खा सकते हैं। दाल खाइए, पनीर खाइए, अंडे खाइए और भी भोजन में कई चीजें आप शामिल कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी और साथ में नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो अब एक गाना सुनना भी बहुत जरूरी है। से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हाँ, तो अभी मंदाकिनी जी भी हम लोगों ने बात करी स्वस्थ रहने की, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस की। बिल्कुल सही कहा। जहां हम स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, कई बार जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। एक बीमारी है हीमोफीलिया, और आज विश्व हीमोफीलिया दिवस हम मना रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। और हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है जो रक्त के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस स्थिति के कारण सर्जरी या चोट के दौरान लंबे समय तक रक्तस्राव होता है, और गंभीर मामला होने पर आंतरिक रक्तस्राव जो होता है वो अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। बिल्कुल। और विश्व हीमोफीलिया दिवस पहली बार अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल 1989 को विश्व हीमोफीलिया महासंघ के द्वारा फ्रैंक नोबेल के जन्मदिन के सम्मान में बनाया गया था, जो WFH के संस्थापक थे, यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। और 1803 में किलाडेल्फिया के डॉक्टर जॉन कॉनरॉड ऑटो ने ब्लीडर्स पर शोध करना शुरू कर दिया था। जी। और 1937 की हम बात करें तो मतलब इसके बारे में जब पता चला था कि हीमोफीलिया कितना ज्यादा वो खतरनाक होता है, तो फिर इसके बारे में शोध हुआ और बहुत सारी चीजें इसके लिए करी गई, और इसकी वजह से फिर ये देखा गया कि कितनी ज्यादा गंभीर बीमारी है। तो फिर ये तय किया गया कि इसके लिए भाई एक दिवस मनाया निश्चित किया जाए ना। वैसे 1937 में क्या था आरती कि हीमोफीलिया को टाइप A और B आनुवंशिक विकार के रूप में भी वर्गीकृत कर दिया गया था, और हीमोफीलिया के प्रकार भी बताए थे कि 4 प्रकार का हीमोफीलिया हो जाता है। बिल्कुल। और उसके काफी गंभीर परिणाम भी आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से हम हीमोफीलिया से बचे उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य यही है इस दिवस को मनाने का कि इसमें पीड़ित लोगों की समस्याओं को समझना, उनके निदान की कोशिश करना और अवसर प्रदान करना और जागरूकता पैदा करना है। और इस वर्ष की 2025 की जो विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो थीम है वो है सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है कि सभी के लिए पहुंच, यानी महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। ये इस बार की तांग परमिट होना जरूरी है, जिसे मनाली में बनवा सकते बिल्कुल हैं। और आप यहाँ से कुछ ही घंटों की से दूरी से आप तय करके आप मनाली जाके वहाँ पे रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, और चाहे तो आप गांव में अपना बसेरा बसाना चाहते हैं तो वहाँ पे उस हिसाब से रह सकते हैं। तो चलिए आरती चलते हैं हम भी और वहाँ बसेरा बसाते हैं। एक गीत सुनाने के लिए लगा देते हैं और फिर हम लोग उसमें खो जाते हैं। बिल्कुल। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
और मंदाकिनी जी, अब हम बात करते हैं बेतुकी बातों की। तो बेतुकी बातों में हम बात करें तो अक्सर ये होता है ना कि अगर कोई हमें चोट लगी हुई है या हम बीमार है तो कोई देखने अगर आप बीमार पड़ गए, अरे आपकी चोट लगी हुई है, मतलब जैसे कंफर्म कर रहे हो या आपने पट्टी ऐसी बांधी हुई है। तो हमें लगता है ये क्या बेतुका प्रश्न है कि बिल्कुल चोट लगी है, दिख रहा है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर में बोला जाता है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं और उनकी उस बातों से आपने अगर ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया तो वो खुन्नस पाल लेते हैं। इन सभी बातों से कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर थोड़ा दिन के लिए मन डिस्टर्ब तो होता है ना। जी बिल्कुल। और एक और हमारी सखी है जो कहती हैं कि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के लिए छीटा कसी में ऐसी बेतुकी सी बातें कर देती हैं, जैसे किसी पार्टी में देखा, अरे तुम्हारी झुमके तो अच्छे हैं, इसके साथ माला नहीं पहना। उन्हें कौन बताए कि इसके साथ माला नहीं होता। फिर हमारी मर्जी, झुमका पहनने या माला। अरे तुम्हारा पर्स तो कितना बड़ा है, क्या रखती हो इसमें? लगता है पूरा बाजार भर लिया। ओहो, सोचो अगर बाजार भरा होता तो बोरा होता क्या कंधे पर। हुई ना बेतुकी बात। ऐसे ही पतिदेव ने फ्रिज खोला और सोंठ पाउडर का पैकेट देखकर बोले, अरे तुमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये हुई बेतुकी बात। अरे श्रीमान जी, ऐसे तो आप किचन में हर चीज उठाकर बोलते रहेंगे कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। अरे कोई मौका हो, कुछ वैसा बना हो तब तो उसका इस्तेमाल करें। ये हुई तुक की बात। सबसे अच्छा होता है पतिदेव का रसोई शास्त्र में दखल ना देना। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ बेतुकी बातें करने दो, वजह की हर बात को थोड़ा बेरहमी से आज मारने दो। वजह की बातें सुनते सुनते मन पटल पर चिंता बुनते बुनते खो गया कहाँ हमारा अल्हड़पन। बेतुकी बातों से बचपन को लौट आने दो। कहाँ खो गया बचपन, उस तक पलट कर जाने दो। कोई इधर की कोई उधर की, अब हमें कुछ भी कहने दो। और देखिए, एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुकी बातें जहां तक है जीवन में घुल मिल जाती हैं। बेतुकी बातें एक वैसे सामान्य अनुभव है, चाहे वो संस्कृति की बात हो, राजनीति हो, कला हो, कुछ भी हो, बेतुकापन हर जगह है। चाहे टीवी शो देखें, सोशल मीडिया पर हमारे द्वारा स्क्रॉल किए जाने वाले असली मीम्स हैं, उनमें भी आपको दिखता है। यहाँ तक कि शांत क्षणों में भी जब हमें पूछने के लिए रुकते हैं कि इन सब का क्या मतलब है, हम दुनिया को बेतुका पा सकते हैं, क्योंकि संस्कृति और राजनीतिक में भी हमें बेतुकापन मिलता है। तो एक बेतुकेपन से हमें जरूर बुरा लगता है, लेकिन इसको कभी कभी अपना भी लेना चाहिए, क्योंकि बेतुकी बातें करने से हास्य भी हो जाता है। जी। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि हमारे घर में बेतुकी तरह की बातों को बहुत पकड़ा जाता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि आ गए तो जवाब मिलेगा नहीं, अभी रास्ते में हूँ। किसी ने पूछा सोकर उठ गए तो जवाब मिलेगा कि नहीं, सपने देख रहे हैं। या फिर यदि किसी बात को कहने से पहले बोल दें कि पता है क्या हुआ, तो जवाब मिलेगा कि पता होता तो तुम बता दे क्यों। ऐसी बातें जिनका कोई, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर ना हो, जो अफसर का ध्यान ना रखते हो, वही बेतुकी बातें हुई। तो कई बार हम भी कई ऐसी बातें करते हैं और जो हमें समझ में नहीं आती, पर बाद में समझ में आती है कि इस समय हमने ये बात की जिसका अभी कोई काम ही नहीं था। कई बार हम दूसरे से भी कहते हैं, पागल हो क्या, ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो, अभी हम क्या बात कर रहे हैं और तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। तो सामने वाले को रियलाइज हो जाता है, तो फिर वो ऐसी बातें नहीं करता। तो हमें भी समझदारी से करना चाहिए काम। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुकी बातें करने वाले हमारे आसपास ही होते हैं, जिनको न चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। कई बार उनको देखते ही हम भागने की कोशिश भी करते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं। और जैसे बिजली का तार है, उसी प्रकार हाथ पकड़ो जैसे तुम्हारा हाथ कभी न छोड़े। तो मतलब उनका कहने का मतलब है हाथ छुड़ाकर हम भागते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुकी बातें करने वाले तो बहुत है भाई, तीर और तुक्के से जिंदगी नहीं चलती है। बिल्कुल स्वस्थ और फिट रहने वाले जीवन जो है, उसी से जीवन सफल होता है। तो बेतुकी बातों से बचना चाहिए और तुकदार बातें करनी चाहिए। और कई लोग जो है बेतुकी बातें करते हैं, पता नहीं चलता कि फिर उनके सामने तुकदार बातें कैसे की जाए। बिल्कुल। एक और श्रोता जो लिखती हैं कि हमारी सखी कि बेतुकी बातों में एक और बात, किसी का फोन आता है तो पूछेंगे कि अभी क्या कर रही हो। जवाब यही होता है कि मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर रहे होते तो इतनी जल्दी फोन ना उठाते। ये बात भी बेतुकी है। किसी भी समय पर मिलने वाले से पूछा जाता है कि कुछ खाया, अरे भाई नहीं खाया, अभी तुम ही कुछ खिला दो। ऐसी बेतुकी बातें हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बेतुकी बातें मतलब किसी टॉपिक पर दो लोग बात कर रहे हैं तो वहां तीसरा अगर अलग टॉपिक छेड़ दे, या दो लोग में ही दूसरा आदमी टॉपिक छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई या धन दौलत या इश्क मोहब्बत की बातें करने शुरू कर दे, तो ये बेतुकी बात होगी। हम किसी बीमारी की चर्चा कर रहे हो, बात अस्पताल डॉक्टर से हटकर सामने वाला कोर्ट कचहरी की बात छेड़ दे, तो ये बेतुकी बात होगी। अतः इसलिए कहा गया है कि आप सोच समझकर ही बोलिए और कम बोलिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बहुत सही बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है कि वाकई हम कई बार कैसी बेतुकी बातें। और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।